पार्ट 4 में सीखेंगे अकॉर्डिंग टू बेस्पर थ्योरी स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पे दिखाया गया है ई के साथ 3 आपके हाइड्रोजन लगे हैं। ई के स्थान पे आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपके अमोनिया का फार्मेशन दिखाया गया है। नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आपके डायरेक्टली अटैच हैं और इनके बीच में जो एच, एन और एच के बीच में जो बॉन्ड एंगल है 107 एंड 8 मिनट, ये आपका जो एंगल दिखाया गया है 107 डिग्री एंड 8 मिनट का। और बॉन्ड लेंथ जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का है वह 101.7 पिकोमीटर, इसको पिकोमीटर बोलते हैं। इसी तरह से यदि नाइट्रोजन के स्थान पर इस फैमिली का जो दूसरा मेंबर है फास्फोरस है, फास्फोरस के साथ भी इसी तरह की बॉन्डिंग बनेगी पी, एच, एच एंड एच। और यहाँ पे जो फास्फोरस और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है 142 pm है। और यहाँ पे फास्फोरस के आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बॉन्ड के फार्मेशन में लगे हैं हाइड्रोजन के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लोन पेयर की तरह काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। यही लोन पेयर आपका फास्फोरस में भी होगा और यही लोन पेयर आपका नाइट्रोजन में भी होगा। और इस तरह से इन दोनों का स्ट्रक्चर हमको कैसा मिल रहा है, पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ द EH3। ई का मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ कुछ भी हो सकता है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, अमोनिया मालिक्यूल और PH3 मालिक्यूल, ये अमोनिया मालिक्यूल का और PH3 मालिक्यूल का है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, sp3। और हाइब्रिडाइजेशन का निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, नाइट्रोजन आपके हो गए आउटर मोस्ट 1, 2, 3 और आपके 4, 5, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आपके 3 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन मिलकर एक सिग्मा बॉन्ड का फार्मेशन यहाँ पे हुआ। सेकेंड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन का एक बॉन्ड का फार्मेशन यहाँ हुआ। थर्ड इलेक्ट्रॉन आता नाइट्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड का फार्मेशन हुआ, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और इस तरह से यदि स्ट्रक्चर को हम लोग मिलाते हैं, इसको लोन पेयर जिसके बॉन्ड से यहाँ मिलाते हैं और इसके बॉन्ड को यहाँ मिलाते हैं और इस बॉन्ड को यहाँ से कनेक्ट करते हैं और इस बॉन्ड को यहाँ से कनेक्ट करते हैं और इस बॉन्ड को डायरेक्टली हम लोग यहाँ से लिंक करते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड आपके 3 हो गए और लोन पेयर आपके कितने हो गए, आपके 1 हो गए। तो टोटल कितने हो गए, टोटल इस पर 4। और टोटल 4 का मतलब एक आपका यस होगा और 3 आपके पी ऑर्बिटल, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज आपका मॉलिक्यूल होगा। तो इस पूरे फैमिली में जितने भी आपके ट्राई जनरेटर होंगे, NH3 हो, चाहे NCl3 हो, चाहे PCl3 हो, चाहे SbCl3 हो, जितने भी आपके सब बनेंगे मालिक्यूल, सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टी में, जो बॉइलिंग पॉइंट की देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया, फिर देखिए PH3 है, ASH3 है, SbH3 है और BiH3 है। यहाँ अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, जिस कारण अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज़्यादा है और ASH3 से भी ज़्यादा है। यहाँ पे साइज वाला फैक्टर है SbH3 में और BiH3 में। Sb और बिस्मथ ये आपके सबसे बिलो वाले आपके एटम हैं और इनकी साइज बहुत बड़ी होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको ऑलरेडी दिखाया भी गया है। अमोनिया देखिए NH, अमोनिया NHH, NH। यहाँ पे दिखाया गया है कि नाइट्रोजन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन यहाँ आपका प्योर कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है और वही हाइड्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ पार्शियल बॉन्ड बनाया है। वही हाइड्रोजन यहाँ पार्शियल बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। इस तरह से एक आपका हाइड्रोजन प्योर बॉन्ड बनाया है और दूसरा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, जिसको ब्रेक करने में आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, जिसके कारण अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होता है। यही हम जब मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 15, जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, आपका BiH3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट BiH3 बिस्मथ का, देन SbH3, उसके बाद आपका अमोनिया, देन ASH3, देन PH3। मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम आपका PH3 का होगा, फिर ASH3, फिर NH3, फिर SbH3 और फिर BiH3। जबकि हम टॉप से बॉटम पे चलेंगे तो क्या ऑर्डर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपका ये होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर, वह टेम्परेचर जिसमें किसी सॉलिड को हम लोग लिक्विड फार्म में चेंज करना शुरू करते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का आर्डर जो दिया गया है PS3, ASH3, SbH3 और NH3। NH3 का मेल्टिंग पॉइंट 195.2 है, SbH3 का 185 है, ASH3 का 156 है और PS3 का आपका 139.5 है। सॉल्युबिलिटी में कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। सॉल्युबिलिटी के क्रम में हम लोग देखते हैं पोलर सॉल्वेंट लाइक डिजॉल्व लाइक। पोलर सॉल्वेंट आपका पोलर में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। अभी NH3 को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे, चूँकि NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा और वाटर में भी होगा। NH3 forms hydrogen bond with water while PH3 and other hydride do not. Therefore NH3 is soluble in water while PH3 and other hydrides are insoluble in water। ये आपको कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो सॉल्युबिलिटी का क्रम है, सॉल्युबिलिटी के क्रम में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ में केवल जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं, जो नाइट्रोजन अमोनिया से रिलेटेड यही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन बनाने में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में केवल 3 एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसलिए वाटर में सॉल्युबल है और इसकी फैमिली की जितने भी मेंबर हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, नहीं है, वो सॉल्युबल नहीं। थर्मल स्टेबिलिटी का क्रम आपको दिया गया है। थर्मल स्टेबिलिटी में NH3, देन PH3, देन ASH3, देन SbH3, देन BiH3। रिड्यूसिंग करेक्टर में सबसे ज़्यादा आपका BiH3, देन SbH3, देन ASH3, देन PH3, देन NH3। रिड्यूसिंग करेक्टर है। बेसिक नेचर ध्यान दीजिए, यहाँ पे बेसिक नेचर आपको बताया गया है। बेसिक नेचर का मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना है वो नहीं, बेसिक का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो आपका बचा हुआ है, जो लोन पेयर वो बचा हुआ है, वो कितना अवेलेबल है। अब इसके फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ में नाइट्रोजन के सिवाय एक्सेप्ट नाइट्रोजन सबके पास आपका D ऑर्बिटल है। सबके पास D ऑर्बिटल होने के कारण उनका प्रसार होगा और वो पेंटावैलेंट कंपाउंड बनाने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह से NCl3 और PCl3 एग्जिस्ट तो करते हैं दोनों, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता जबकि PCl5 एग्जिस्ट करता है। तो बेसिक नेचर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अवेलेबल होता है, उस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं बेसिसिटी। तो बेसिसिटी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिक स्ट्रेन डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम NH3 टू BiH3। NH3 से BiH3 के बीच में जब भी हम लोग मूव करेंगे टॉप से बॉटम पे, तो आपकी बेसिसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्योंकि बिस्मथ की साइज जितनी बड़ी होगी उसके D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उतना सप्लाई होगा और दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी कम होगी। और अमोनिया में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ D ऑर्बिटल, अमोनिया में आपका इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, इसलिए NH3 से BiH3 का जो सफ़र है ये इलेक्ट्रो जो बेसिसिटी का आर्डर इसमें डिक्रीज करता है। मतलब NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3 का जो आर्डर है सबसे ज़्यादा मोस्ट आपका बेसिक कौन होगा, अमोनिया होगा। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के हम लोग कंपाउंड देखते हैं, नाइट्रोजन क्या क्या कंपाउंड बना सकता है। ऑक्साइड्स आता है नाइट्रोजन, ऑक्साइड आता है फास्फोरस, ऑक्साइड आता है आर्सेनिक, ऑक्साइड आता है एंटीमनी और ऑक्साइड आता है बिस्मथ। टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकेडमिक के लिए से भी और कंपटीशन में भी इसमें बहुत पूछे जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। नाइट्रोजन के आपके 5 ऑक्साइड यहाँ पे दिखाए गए हैं, पाँचों का 5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। पहला आपका है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं N2O से बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और इसमें जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है। दूसरा आपका है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड मीन्स NO और इसमें जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है। तीसरा आपका है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन +3, N2O4 +4, N2O5 +5, इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। और N2O4 को हम लोग बोलते हैं डाइमराइजेशन से चूँकि बना है NO2 के, इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी तरह फास्फोरस के जो कंपाउंड आपके बनते हैं तो आपका P4O6 बनता है जिसको फास्फोरस ट्राईऑक्साइड बोलते हैं, P4O8 बोलता है जिसको फास्फोरस टेट्राऑक्साइड बोलते हैं, P4O10 बोलता है जिसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोलते हैं, AS4O6 बनता है जिसको आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड बोलते हैं और आर्सेनिक का दूसरा आपका बनता है AS4O10 जिसको आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड बोलते हैं। एंटीमनी का आपका Sb4O6 जिसको एंटीमनी ट्राईऑक्साइड बोलते हैं और Sb4O10 एंटीमनी पेंटाऑक्साइड बोलते हैं।
बिस्मत का आपका एक ही ऑक्साइड है Bi2O3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बिस्मत ट्राई ऑक्साइड, बिस्मत ट्राई ऑक्साइड। हमें लगता है आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते होंगे। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना जानते तो मैं बता दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे नाइट्रोजन के आपके जितने भी कंपाउंड आपको दिए गए हैं, सपोज करो N2O, अब इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेंगे, 2 इंटू N प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कितना होता है -2 इक्वल टू 0, मीन्स 2N - 2 इक्वल टू 0, या 2N इक्वल टू कितना हो जाएगा 2N इक्वल टू कितना होगा 2/2 इक्वल टू +1। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कितना है +1। इसी तरह से हम लोग NO में निकालेंगे, NO में N प्लस O का कितना होता है -2 इक्वल टू 0, मीन्स N इक्वल टू कितना हो जाएगा +2। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 हो गया। सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं N2O3 में, N2O3 में हम लोग देखते हैं 2N है आपका और 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2N - 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या 2N इक्वल टू 6 हो जाएगा, N इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका +3। इसी तरह से N2O5 में देखते हैं, N2O5 में हम लोग देखते हैं 2N प्लस 5 इंटू ऑक्सीजन मीन्स 5 इंटू -2 इक्वल टू 0, या 2N इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और N इक्वल टू हो जाएगा आपका +5। इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं किसी भी फैमिली मेंबर का, जैसे नाइट्रोजन, आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ में किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका -1 भी होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका -2 भी होता है, -1 भी होता है, 0 भी होता है, +1 भी होता है और +2 भी होता है। तो मोर देन 90% के केसेस में आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही हम लोग एज्यूम करते हैं। कुछ स्पेशल केस होते हैं जिसमें हम लोग +1 यूज करते हैं, जैसे पोटेशियम आपका सुपर ऑक्साइड होगा, पर ऑक्साइड होगा, उस केस में हम लोग स्पेशल टर्म यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ आपका ट्राई ऑक्साइड फॉलो, सबसे ज़्यादा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ आता है नाइट्रोजन, N2O, सबसे ज़्यादा आपका एसिडिक कौन होगा, N2O5, N2O4, N2O3, NO, देन N2O। ये आपका एसिडिटी का आर्डर है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ रहा है एसिडिटी आपकी वैसे वैसे बढ़ रही है। यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, एसिडिटी और बेसिसिटी के लिए ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। तो द N2O5, N2O4, N2O3, NO एंड देन N2O। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राई ऑक्साइड N2O3, P4O6, AS4O6, Sb4O6। In fact, AS4O6 and Sb4O6 आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब इनका एसिडिक और बेसिक दोनों ही बिहेवियर है, वाइल Bi2O3 इज बेसिक इन नेचर। अब यहाँ पे देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द पेंटा ऑक्साइड फॉलो द ऑर्डर N2O5, P4O10, AS4O10, Sb4O10। रिएक्टिविटी हम देख रहे हैं, रिएक्टिविटी के आर्डर में देख रहे हैं। रिएक्टिविटी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, नाइट्रोजन का NF3 बनेगा, फास्फोरस का PF3 बनेगा, ASF3 बनेगा, SbF3 बनेगा, BiF3 बनेगा, क्लोरीन का NCl3, PCl3, ASCl3, SbCl3, BiCl3, ब्रोमीन NBr3 into NH3, PBr3, ASBr3, SbBr3, BiBbr3। अब यहाँ पे आयोडीन का Ni3 into NH3, Pi3, ASI3, SbI3 एंड BiI3। अब देखिए फ्लोरीन में जो पेंटा हैलाइड है, पेंटा हैलाइड में नाइट्रोजन के पास एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल होता है, इसलिए पेंटा हैलाइड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन का पेंटावैलेंट कोई भी कंपाउंड नहीं बन रहा है। फास्फोरस का PF5, PCl3, PCl5, PBr5 बनता है, Pi5 नहीं बनता है। आर्सेनिक का ASF5, ASCl5 बनता है। एंटीमनी के साथ फ्लोरीन और क्लोरीन है, बिस्मथ के साथ केवल फ्लोरीन है, बिस्मथ के साथ केवल फ्लोरीन है। इनके स्ट्रक्चर के कॉलम में हम लोग देखते हैं जो पेंटावैलेंट होता है तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, हम लोग पहले भी बताया है। और जिसमें ट्राईवैलेंट में, पेंटावैलेंट में क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब 3 लोग आपके ट्रायंगल के एक प्लेन में रहेंगे और 2 लोग एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन रहेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई मतलब 2,
एक ऊपर और एक प्लेन के नीचे। और जो ये आपका जो लॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है जिसको हम लोग एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, और ये जो आपका 3 बॉन्ड बने ट्रेंगुलर शेप में, इसको हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपको 90 डिग्री दिखाया गया, 153 pm है, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का दिखाया गया है। एक्सियल बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि उसको रिपल्सन करने वाले 3 ग्रुप हैं, और इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है क्योंकि यहाँ पे इसका अपोजिशन करने वाले केवल 2 ग्रुप हैं। इस तरह से इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पे दिखाया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो है हैलोजन Pi3, PbR3, PCl3 एंड Pf3। थैंक यू वेरी मच।